ओम ब्रह्मचर्य गौरव 14वां भाग ब्रह्मचर्य रक्षा के साधन। अब तक जो हुआ सो हुआ। अब उठो, भारत माता के नौनिहालों, चेतो, भविष्य के लिए सावधान हो जाओ। बीती ताही बिसार दे, अब आगे की सुध लेई। वीर रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाओ। परंतु वीर्य रक्षा हकीमों और डॉक्टरों के पास जाने से नहीं हो सकती। इनके इश्तिहारों को देखकर इनके चुंगल में मत फंसो। इंग्लैंड और अमेरिका वाले भी मान गए। अभी बूढ़ा नहीं होने दूंगा। बलवान बना दूं तो क्या दोगे? तीर, तलवार और बर्छी का निशाना खाली जा सकता है, परंतु हमारी दवा कभी बेकार नहीं जाती। यदि शेर जैसी ताकत चाहते हो तो हमारे पास आओ। विज्ञापन दाताओं की इस प्रकार की चटपटी और लच्छेदार भाषा के पीछे पागल मत बनो। दवाओं के सेवन से वीर्य रक्षा नहीं होती। हाँ, किसी सद्वैद्य की कृपा से रोग थोड़े बहुत समय तक दब सकता है, ठीक नहीं हो सकता। वीर्य की रक्षा के लिए तो कुछ नियमों का पालन करना होगा, प्रकृति की ओर लौटना होगा। प्रातः जागरण। प्रातः 4 अथवा 5 बजे अवश्य उठ जाना चाहिए। प्रातः काल उठने से आयु, बल एवं तेज की वृद्धि होती है। वेद का संदेश है, उषा ददातु सम्यम। ऋग्वेद। उषा काल में धार्मिक कर्म संपादन से मनुष्य को आनंद प्राप्त होता है। किसी कवि ने प्रातः उठने की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, सवेरे उठेगा जो भी आदमी, रहेगा वो हर वक्त हंसी और खुशी। न आएगी सुस्ती कभी नाम को, खुशी से करेगा हर एक काम को। स्वप्न प्रायः 4 बजे के ही पश्चात आते हैं। उस समय नींद पूरी हो चुकी होती है, परंतु हम आलस्य में करवटें बदलते रहते हैं। प्रातः जागरण से स्वप्न दोष से मुक्ति मिल सकती है, अतः प्रातः उठने का अभ्यास डालिए। इंद्रिय की शुद्धता। मूत्रेंद्रिय के अग्रभाग पर एक पतली सी खाल पड़ी रहती है। इस त्वचा के भीतरी भाग पर कई छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, जिनमें से एक विशेष प्रकार का सफेद सफेद स्राव निकलकर सारी सुपारी को घेर लेता है। शौच जाते समय अथवा स्नान करते समय त्वचा को उलटकर मुंड को अच्छे प्रकार धो लेना चाहिए, अन्यथा इंद्रिय में जलन, खुजली और उत्तेजना होने लगती है। सावधान, यह क्रिया करते समय बुरे विचार आपके मन में न आए, अतः ओम का ध्यान करते हुए शुद्ध एवं पवित्र संकल्प से अपने ब्रह्मचर्य पालन का ध्यान करते हुए यह कार्य कीजिए। शौच के समय और लघुशंका जाने के समय के अतिरिक्त इस अंग को हाथ मत लगाओ। प्रिय नवयुवकों, प्रतिदिन अपने लिंग पर जल चढ़ाइए। ऐसा करने से आपकी वीर्य संबंधी अनेक बीमारियां दूर होंगी। इस क्रिया से इंद्रिय की उत्तेजना तो समाप्त होगी ही, साथ ही मस्तिष्क को भी शीतलता पहुंचेगी। व्यायाम। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचारी को प्रतिदिन नियम पूर्वक व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम वह संजीवनी है, वह श्रेष्ठ रसायन है, जिसके सेवन से दुर्बल व्यक्ति भी हृष्ट पुष्ट बन जाते हैं, रोगी निरोग, अल्पायु दीर्घायु और दुराचारी सदाचारी बन जाते हैं। निरंतर व्यायाम से इंद्रियां निर्विकार और शांत हो जाती हैं। शरीर में नव यौवन और नवचेतना तथा स्फूर्ति का संचार होने लगता है। व्याधियां दूर भागती है, रोग सहसा आक्रमण नहीं करते। अतः प्रत्येक ब्रह्मचारी को नित्य नियमित व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम में दंड बैठक, दौड़, तैरना आदि अपनी रुचि के अनुसार कोई भी चुन सकते हैं, परंतु ब्रह्मचर्य रक्षा और स्वास्थ्य के लिए मैं योगासनों को सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वोपयोगी समझता हूँ।
योगासनों के द्वारा सिर दर्द, खांसी, जुकाम, अपच, अजीर्ण, दंत रोग, नेत्र रोग आदि आजीवन नहीं होते। स्वप्न दोष दूर हो जाता है। मुखमंडल पर लावण्य और आभा आ जाती है। कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है। आलस्य और सुस्ती पास नहीं फटकती। कुछ युवक कहते हैं क्या व्यायाम करें, खाने को पौष्टिक पदार्थ तो मिलते ही नहीं। ऐसा सोचना एक भूल है। डॉक्टर हने महोदय का कथन है, मनुष्य जितना खा लेता है उसका तिहाई हिस्सा भी नहीं पचा सकता। शेष पेट में रहकर रक्त को विषैला बनाकर असंख्य विकार उत्पन्न करता है। व्यायाम करने पर हमारा भोजन हमारे सुंदर स्वास्थ्य का कारण बनेगा। व्यायाम के द्वारा हम अपने भोजन को ठीक प्रकार पचाकर बीमारियों को दूर धकेल सकेंगे। हम आपको पहलवानों की भांति 8-8 घंटे व्यायाम करने की सलाह नहीं देते। जो प्रतिदिन सहस्रों दंड बैठक लगाते हैं उनके लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है, परंतु जिसे केवल आधा घंटे व्यायाम ही करना है उसके लिए बादाम, मलाई, दूध और रबड़ी की आवश्यकता नहीं। व्यायाम के प्रशंसा में किसी अनुभवी ने कितना सुंदर लिखा है, व्यायाम पुष्ट गात्रस्य बुद्धिस्तेजो यशो बलम प्रवर्धन्ते मनुष्यस्य तस्मात् व्यायामम आचरेत्। व्यायाम के द्वारा मनुष्य का शरीर पुष्ट होता है, उसके बुद्धि, तेज, यश और बल बढ़ते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम से ब्रह्मचर्य रक्षा के साथ साथ शरीर सुंदर और सुडौल हो जाता है। कब्ज नहीं रहती, मनुष्य दीर्घायु और स्वस्थ बनता है। अतः वीर रक्षा के इच्छुकों को इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। व्यायाम के समय लंगोट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। लंगोट से शरीर की नसें दबी रहती है और हर्निया रोग नहीं होता। आसन शरीर को स्वस्थ, बलवान और निरोग बनाने के लिए तथा वीर्य की रक्षा के लिए प्राचीन ऋषियों ने योगासनों का विधान किया था। आसनों के अभ्यास से वीर्य विकार दूर हो जाते हैं, रक्त शुद्ध होता है, मुखमंडल पर कांति और लावण्य आता है। शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल की भी अभिवृद्धि होती है। औषधियों से भी दूर न होने वाले अनेक असाध्य रोग आसनों के सेवन से दूर हो जाते हैं। योगासनों का अभ्यास शौच और स्नान से निवृत्त होकर तथा खाली पेट करना चाहिए। आसनों का समय सुविधा अनुसार प्रातः अथवा सायंकाल में निश्चित किया जा सकता है। मेरी अपनी सम्मति में सायंकाल का समय अधिक उपयोगी है। आसन करने का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां वायु पर्याप्त मात्रा में आती हो और प्रकाश भी हो। स्थान सम हो, ऊंचा नीचा नहीं। उस स्थान पर दुर्गंध भी न आती हो। यूं तो आसनों की संख्या बहुत है, परंतु आगे के कुछ पृष्ठों में हम ब्रह्मचर्य संबंधी अत्यंत महत्वपूर्ण केवल 3 ही आसनों का उल्लेख करेंगे क्रमशः।